Bismillahirrahmanirrahim. Level 7, this is your lecture number 3. It is the lecture related to your midterm syllabus, and in your midterm syllabus regarding the tenses, future tense is going to be included in your midterm syllabus lectures. As far as the 3 tenses are concerned, present and past you have done before, and now you are going to revise future tense. I am using the word revise because you have done these all 3 tenses in your level 6. So I hope that you will try to understand and revise them according to the need of your syllabus. The task that is in front of you is of 11th May 2020. It was Monday, and future tense is the topic. Future tense is also divided into similar 4 kinds. These kinds you have already done. These were present and past, and now it is going to be again in future tense also the indefinite kind, the continuous kind, the perfect and perfect continuous kind. As far as future indefinite concerned, the formula will go like subject, after subject you will write will or shall, that is the helping verb of future indefinite, then you will write first form of verb, and then you will write your object. And note that will is used for he, she, it, they or any other names or nouns, and shall is used for I and we only. I am reading this from your summer task, so it will be easy for you to understand. Then on the next page there are some examples of सादा जुमला, फिर मनफी जुमला, फिर सवालिया जुमला. सादा जुमले की 2 जो एग्जांपल्स दी गई हैं, मैं अपने दोस्तों को रुखसत करूँगा. I shall see off my friends. लड़के तमाशा देखने जाएंगे. The boys will go to see the show. इसी को मनफी जुमले में लिखते हुए हम क्या करेंगे, लड़के तमाशा देखने नहीं जाएंगे. The boys will not go to see the shows. वाले जुमले, क्या लड़के तमाशा देखने जाएंगे. Will the boys go to see the shows. क्या लड़के तमाशा देखने नहीं जाएंगे. Will the boys not go to see the show. बेटा रिपीटिशन है ये मुख्तलिफ टेंसेस में. आपको मनफी सवालिया जो बनाने सिखाए जाते हैं, मनफी में आप नॉट का इस्तेमाल करते हैं, सवालिया में आपको हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखना होता है. जैसे यहाँ आपने देखा विल हेल्पिंग वर्ब है, इसको शुरू में लिखा, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाया. मनफी सवालिया में भी अगेन हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखा जाएगा, नॉट को सेंटर में लिखेंगे आफ्टर योर सब्जेक्ट. दिस इज़ द सेम पैटर्न दैट यू आर used to follow in present and past all the tenses, and this is again going to be in future tense. future का ताल्लुक़ मुस्तकबिल से है. हर वो काम जो अभी किया नहीं है, करने जा रहे हैं, तो उसके एंड पे आप गा वगैरह का इस्तेमाल ना सिर्फ देखोगे बल्कि आप करते भी हैं. जैसे आप अभी अपने पेपर देंगे, फ्यूचर में होना है ना, तो जहाँ पे आपको लफ्ज़ गा का इस्तेमाल नज़र आएगा ना, दैट इज़ गोइंग टू बी योर फ्यूचर टेंस. होमवर्क के तौर पे जो मैंने आपको जुमला दिया था वो था चीन हमेशा पाकिस्तान का साथ देगा. चाइना विल ऑलवेज सपोर्ट पाकिस्तान. सपोर्ट का मतलब साथ देना ही है. मनफी जुमला बनाते हुए विल नॉट का इस्तेमाल आ जाएगा. चाइना विल नॉट ऑलवेज सपोर्ट पाकिस्तान. अगर वही आप सवालिया जुमला बना रहे हों तो आपको विल को शुरू में लिखना है. मैंने वो स्पेस छोड़ दी थी फॉर यू टू डू इट, और आपको ये सॉल्व करनी थी. ठीक है, ये आपको नज़र भी आ रहा है. 12th में के काम में आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस डायरेक्ट नज़र आ गया, कॉन्टिन्यूस नहीं नज़र आया, तो हम इसी को फॉलो कर लेते हैं. कॉन्टिन्यूस टेंस को हम बाद में देख लेंगे. इसका जो आपका सब्जेक्ट है उसके फ़ौरन बाद विल हैव, शैल हैव का इस्तेमाल आपको नज़र आएगा. फिर आपको थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है, फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है. इसके फ़िक्रे के शुरू में चुका होगा की सेंस आप लिखेंगे. सूरज गुरूब हो चुका होगा. ठीक है, द सन विल हैव सेट इन. सेट थर्ड फॉर्म ही है विद द सेम स्पेलिंग्स दैट इज़ यूज्ड इन फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म. कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है. मनफी जुमला, सूरज गुरूब नहीं हो चुका होगा. द सन विल नॉट हैव सेट इन. क्या सूरज गुरूब हो चुका होगा. विल द सन हैव सेट इन. अगेन द सेम प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग हेल्पिंग वर्ब एंड नोट इन कॉन्टिन्यूस इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. क्या सूरज गुरूब नहीं हो चुका होगा. विल द सन नॉट हैव सेट इन. ये आपको सारा आपके समर टास्क में नज़र आ जाएगा. प्रैक्टिस के लिए आपको जो जुमला दिया था
वो था उन्होंने नमाज पढ़ ली होगी। दे विल हैव सेड द प्रेयर, दी की जगह देयर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसका मनफी सवालिया जुमला बनाने के लिए मैंने जो स्पेस छोड़ी थी वो आपके सामने है। यहाँ आपको मनफी में नॉट का इस्तेमाल करना है और सवालिया फ़िक्रे में आपको हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखना है। आपका जो नेक्स्ट पेज था 13 मई के काम में, ये आपको नज़र आ रहा होगा, आपके बिल्कुल सामने है। 13 मई 2020 का काम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस से रिलेटेड था। अगेन सब्जेक्ट शुरू में लिखते हैं, विल बी और शैल बी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल आ गया। ऑब्जेक्ट लिखा ही है, इसका फार्मूला है। एग्जाम्पल, सादा जुमला, आका गुलाम को पीट रहा होगा। मारना, पीटने का मतलब मारना। द मास्टर आका विल बी बीटिंग, मार रहा होगा द स्लेव गुलाम को। मनफी जुमला कैसे लिखेंगे, आका गुलाम को पीट नहीं रहा होगा, द मास्टर विल नॉट बी बीटिंग द स्लेव। सवालिया जुमला, क्या आका गुलाम को पीट रहा होगा, विल द मास्टर बी बीटिंग द स्लेव। और इसके एंड पे, बिल्कुल एंड पे जो आपका प्रैक्टिस आपको दी गई है वो मनफी सवालिया जुमले की है। क्या आका गुलाम को पीट नहीं रहा होगा, विल द मास्टर नॉट बी बीटिंग द स्लेव। इसके बाद अगेन आपको जो प्रैक्टिस का जुमला दिया गया है, सादा जुमला, वो आप देख सकते हैं। तुम हंस रहे होगे, यू विल बी लाफिंग, यू विल नॉट बी लाफिंग, विल यू बी लाफिंग, विल यू नॉट बी लाफिंग। ये इसकी मनफी सवालिया और मनफी सवालिया जुमले की प्रैक्टिस है। लास्ट टॉपिक था आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। इसका फार्मूला देख रहे हैं, विल हैव बीन, शैल हैव बीन का इस्तेमाल, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल। इसके अलावा कोई डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा। सब्जेक्ट को शुरू में ही लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को एंड पे ही लिखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव बीन, शैल हैव बीन है विद द हेल्प ऑफ पार्टिसिपल्स। फिर उसके बाद आपको जो प्रैक्टिस कराई गई थी वो सादा जुमले किससे थी, सुबह से बारिश हो रही होगी। इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश नहीं हो रही होगी। इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से बारिश हो रही होगी। विल इट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, और क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही होगी, विल इट नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। वही जब आप होमवर्क में सादा जुमले को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा 20 मिनट से ओले पढ़ रहे होंगे। ओले पढ़ने की इंग्लिश है हेलिंग, ये आपको नज़र आ रही है। इट विल हैव बीन हेलिंग फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट से ओला बारी हो रही है, ओले पड़ रहे हैं। जब तेज़ बारिश में थोड़ी बहुत बर्फ़ गिरती है उसको ओले पड़ना कहते हैं। बेटा इसी की प्रैक्टिस खाली छोड़ दी थी मैंने, मनफी जुमला सवालिया जुमला, मनफी सवालिया जुमला। क्या 20 मिनट से ओले पढ़ रहे होंगे या पढ़ नहीं रहे होंगे, ये आपको प्रैक्टिस करनी थी। रिगार्डिंग योर फ्यूचर टेंस, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आपका जो सेंटेंस है उसके अंदर आपको विल और शैल लाजमी इस्तेमाल करना है। कहीं कहीं बी भी इस्तेमाल करना है और कहीं हैव का इस्तेमाल होगा, कहीं विल बी का इस्तेमाल होगा। बेटा ये आपको अपने मई के 11th 12th 13th मई के समर टास्क को अच्छी तरह से रीड आउट करना है, फिर आप इसको प्रॉपर समझ सकेंगे। ये आपके मिड टर्म के सिलेबस में शामिल है। थैंक यू वेरी मच।